हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कबरा पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है कबरा पहाड़? पहला ऑप्शन है जसपुर, दूसरा है रायगढ़, तीसरा है सरगुजा और चौथा है बिलासपुर। तो कबरा जो पहाड़ है ये छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में? रायगढ़ जिले में। कौन से जिले में? रायगढ़ जिले में स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबरा पहाड़ का अन्वेषण किसने किया था? तो किन्होंने किया था कबरा पहाड़ का अन्वेषण? पहला ऑप्शन है अरुण कुमार शर्मा जी ने, दूसरा है अमरनाथ दत्त, तीसरा है वी.एस. अग्रवाल और चौथा है एच.डी. संगलिया। तो किन्होंने किया था अन्वेषण कबरा पहाड़ का? किन्होंने किया था बताइए। तो जो इनके शोधकर्ता थे वो थे अमरनाथ दत्त। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबरा पहाड़ किस पहाड़ी पर स्थित है? कौन से पहाड़ी पर स्थित है कबरा पहाड़? रामगढ़ की पहाड़ी, गजमार की पहाड़ी, ध्रुवदह पहाड़ी या मैकल पहाड़ी? तो कबरा जो पहाड़ी है वो कौन से पहाड़ी पर स्थित है भाई? तो वो है गजमार की पहाड़ी। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? गजमार की पहाड़ी में। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबरा पहाड़ में लाल रंग के शैल चित्रों में क्या क्या अंकित है? तो कबरा पहाड़ में जो है लाल रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, उन शैल चित्रों में क्या क्या अंकित है? मछली, हिरण और बाघ, छिपकली, घड़ियाल, सांबर, मानव समूह, तीसरा है बकरी, गाय, भालू और चौथा है पक्षी, पेड़ और फूल। तो लाल रंग के शैल चित्रों में जो अंकित है वो है छिपकली, घड़ियाल, सांभर और मानव समूह। क्या क्या अंकित है? छिपकली, घड़ियाल, सांभर तथा पंक्तिबद्ध मानव समूह के शैल चित्र विद्यमान है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबरा पहाड़ गुफा में किस युग के औजार मिले हैं? तो कौन कौन से युग के औजार मिले हैं कबरा पहाड़ की गुफाओं में? पहला ऑप्शन है पाषाण युग, धातु युग, लौह युग और आधुनिक युग। तो कबरा पहाड़ की गुफाओं से जो पाषाण युग के औजार मिले हैं, किसके औजार? पाषाण युग के। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन से युग के? पाषाण युग के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबरा पहाड़ से किस प्रकार के पाषाण औजार मिले हैं? तो कबरा पहाड़ में कौन से प्रकार के औजार मिले हैं? लंबा फलक और अर्धचंद्राकर, दूसरा है शंख और मिट्टी के बर्तन, तीसरा है कांस्य की मूर्तियां और चौथा है लोहा और तांबा के औजार। तो किस प्रकार के औजार मिले हैं कबरा पहाड़ की गुफाओं से? तो लंबा फलक और अर्धचंद्राकर। ठीक है, जो ये है लंबा फलक और अर्धचंद्राकर, ये जो है कबरा पहाड़ की गुफाओं से पाषाण औजार मिले हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म उपकरणों में कौन कौन पाए गए हैं? तो कबरा पहाड़ की गुफाओं में जो सूक्ष्म उपकरण मिले हैं उनमें से क्या क्या पाए गए हैं? तो ल्यूनेट,
टेप्रेज और चमकदार पत्थर जो हैं ये पाए गए हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायगढ़ जिले के किस पहाड़ से सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? तो कौन से पहाड़ से प्राप्त हुए हैं सर्वाधिक शैलचित्र? पहला है रामगढ़ का पहाड़, कबरा पहाड़, सोनबरस पहाड़ और मैनपाट का पहाड़। तो रायगढ़ जिले के किस पहाड़ से जो है सर्वाधिक शैलचित्र की प्राप्ति हुई है? तो कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ से ही सर्वाधिक शैलचित्र की प्राप्ति हुई है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंघनपुर की गुफा का उपनाम क्या है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ की अजंता गुफा, दूसरा है छत्तीसगढ़ का भीमबेटका, तीसरा है छत्तीसगढ़ का खजुराहो और चौथा है छत्तीसगढ़ का अमरकंटक। तो सिंघनपुर की गुफाओं का जो उपनाम है गुफा का वो है छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। क्या कहलाता है इसकी गुफा का उपनाम? छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंघनपुर की गुफा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ी पर, चंवर ढाल की पहाड़ी के गिरिपाद पर, विंध्य पर्वत पर या कैमूर पर्वत पर? तो कहाँ पर है सिंघनपुर की गुफा? ये है चंवर ढाल की पहाड़ी गिरिपाद पर। कहाँ पर? चंवर ढाल की पहाड़ी गिरिपाद पर है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंघनपुर की गुफा का खोजकर्ता कौन है? तो कौन है सिंघनपुर की गुफा के खोजकर्ता? कौन है? एंडरसन है। कौन है? एंडरसन है। इन्होंने 1910 ईस्वी में खोज की थी सिंघनपुर गुफा की। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंघनपुर की गुफा का विस्तृत अध्ययन अमरनाथ दत्त ने कब किया था? तो कौन से ईस्वी में किया था सिंघनपुर की गुफा का विस्तृत अध्ययन? तो 1923 से 1927 ईस्वी तक जो है अमरनाथ दत्त जी ने सिंघनपुर की गुफाओं का विस्तृत अध्ययन किया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अब तक ज्ञात शैलश्रयों में प्राग ऐतिहासिक मानव का शैल चित्र केवल किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो भारत में अब तक ज्ञात जो है शैलश्रयों में प्राग ऐतिहासिक मानव का शैल चित्र केवल किस गुफा से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है बासुर की गुफा, बघेलखंड की गुफा, सिंघनपुर की गुफा या भोरमदेव की गुफा। तो कौन सी गुफा से प्राप्त हुआ है? तो सिंघनपुर की गुफा से केवल मानव का शैल चित्र। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज किसने की थी? तो किन्होंने की थी? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार सिंह, दूसरा है डॉक्टर रामेंद्र नाथ मिश्र एवं भगवान सिंह बघेल, तीसरा है हरिशंकर वैद्य जी, चौथा है डॉक्टर महादेव प्रसाद जी। तो चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज जो है डॉक्टर रामेंद्र मिश्र एवं भगवान सिंह बघेल ने की थी। किन्होंने? रामेंद्र नाथ मिश्र जी ने और भगवान सिंह बघेल ने। चितवा डोंगरी की गुफा कहाँ पे है? कहाँ पे है चितवा डोंगरी? ये है बालोद जिला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चितवा डोंगरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? अभी बताए थे कि बालोद जिले में। कहाँ पे? बालोद जिले में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चितवा डोंगरी के शैल चित्र किस रंग में बने हैं? तो चितवा डोंगरी के शैल चित्र जो है किस रंग के बने हैं?
पहला ऑप्शन है काला, दूसरा है सफेद, तीसरा है पीला और चौथा है गेरुआ। तो चितवा डोंगरी के जो शैल चित्र हैं वो गेरुए रंग के हैं। कौन से रंग के? गेरुआ रंग के। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चितवा डोंगरी की गुफाओं से कितने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? कितने हुए हैं? पहला ऑप्शन देखते हैं 15, दूसरा 21, तीसरा 27 और चौथा 32। तो चितवा डोंगरी की 3 गुफाओं से, कितनी गुफाओं से? 3 गुफाओं से, 3 गुफाओं से कितने शैल चित्र? 27 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 गुफाओं से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल का समय काल कब से कब तक माना जाता है? तो वैदिक काल का जो समय काल है वो कब से कब तक माना जाता है? कब से कब तक माना जाता है वैदिक काल का समय काल? ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। किसका काल? वैदिक काल। वैदिक काल का समय काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस काल के ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्रोत वेद तथा अन्य वैदिक ग्रंथ है। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ से संबंधित क्या नहीं मिले हैं? कोई भी प्रकार के प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल के ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्रोत कौन से हैं? कौन से हैं? पुराण, वेद एवं वैदिक ग्रंथ, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। तो वैदिक काल के ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्रोत से वेद एवं वैदिक ग्रंथ के स्रोत मिले हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का वैदिक काल से संबंधित कोई प्रामाणिक साक्ष्य मिले हैं क्या? पहला ऑप्शन देखते हैं, मिलता है, नहीं मिलता है, केवल पुराणों में वर्णित है और अभिलेखों में मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में वैदिक काल से संबंधित कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल का समय काल कब से कब तक माना जाता है? तो कब से कब तक माना जाता है? वैदिक काल का तो 1500 से 600 ईस्वी तक माना जाता है। तो ऋग्वैदिक काल का कब से कब तक माना जाएगा? तो ऋग्वैदिक काल का जो है समय काल वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद काल के निर्माता कौन थे? कौन थे ऋग्वेद काल के निर्माता? पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा है आर्य, तीसरा है कुषाण और चौथा है गुप्त। तो ऋग्वेद काल के जो निर्माता थे वो थे आर्य। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल का विस्तार किस क्षेत्र तक था? तो ऋग्वैदिक काल का विस्तार जो है किस क्षेत्र तक था? सप्त सैंधव प्रदेश तक, संपूर्ण भारत तक, दक्षिण भारत तक, गंगा के मैदानी क्षेत्र तक। तो ऋग्वैदिक काल का जो विस्तार था वो था सप्त सैंधव प्रदेश तक। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन है। पहला ऑप्शन है स्पष्ट रूप से मिलता है, केवल एक बार मिलता है, नहीं मिलता है, अभिलेख रूप में मिलता है। तो ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन जो है वो नहीं मिलता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
माता कौशल्या का मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है माता कौशल्या का मंदिर? अयोध्या उत्तर प्रदेश में, चंद्रखुरी छत्तीसगढ़ में, कोरबा छत्तीसगढ़ में या जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो माता कौशल्या जी का मंदिर जो है चंद्रखुरी छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चंद्रखुरी कहाँ है? रायपुर में है। और ये चंद्रखुरी मंदिर का जो निर्माण है 8वीं और 9वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। और पुरातात्विक दृष्टि से यह मंदिर सु वंश के शासनकाल में निर्मित है, जो कि मंदिर का जो पुनर्निर्माण है 1973 में हुआ था। मंदिर के मूल ढांचे के टूट जाने के कारण ग्रामवासियों द्वारा चंदा एकत्रित करके जो है मंदिर बनाया गया था, ठीक है। चंद्रखुरी में जलसेन सरोवर के मध्य क्या है? टापू स्थित है। कहाँ पे? चंद्रखुरी में।